Assalamu alaikum. Today's topic is a relationship between average revenue, that is AR, and marginal revenue, that is MR. इसमें हमें 3 सिचुएशंस आती हैं. जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में जो रिलेशनशिप है वो हम 3 सिचुएशंस में दिखाते हैं. तो आज हम इसका पहला देखेंगे. पहली सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू को अगर चेंज हो आएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू को इसका क्या असर पड़ेगा. तो व्हेन एवरेज रेवेन्यू फॉल, मार्जिनल रेवेन्यू लाइज बिलो एवरेज रेवेन्यू. इसकी फर्स्ट सिचुएशन है. जब एवरेज रेवेन्यू डाउन होता है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो उसके नीचे, उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू के नीचे रहता है. व्हेन फर्म हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी टू सेल इट मोर, the average and marginal revenue will fall. This kind of relationship is found in perfect market such as monopoly and monopolistic competition. जब कोई फर्म प्राइस रिड्यूस करती है किसी प्रोडक्ट का ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो बेच सके मार्केट में, तो जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो दोनों फॉल हो जाएंगे, वो नीचे जाएंगे. इट हैज़ बीन शोन इन द फॉलोइंग टेबल. इस टेबल और डायग्राम के ज़रिए से हम इसको दिखाएंगे. यूनिट सोल्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5. फिर है एवरेज रेवेन्यू हमने दिखाया है. उसके बाद टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू. जब फर्म पहला यूनिट बेचती है, पहला प्रोडक्ट बेचती है मार्केट में, तो जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज़ ₹10. एवरेज रेवेन्यू उसका प्राइस होता है. एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस. ये हमने पढ़ा है कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो किसी चीज़ का प्राइस होता है. जब इस चीज़ का प्राइस ₹10 होगा तो टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू 10 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10. उसके बाद जब कोई फर्म दूसरा यूनिट सोल्ड करेगी मार्केट में, जो एवरेज रेवेन्यू है वो उसका प्राइस कम करेगी 10 से 9, तो टोटल रेवेन्यू है दैट इज़ इक्वल टू 10 + 9 दैट इज़ इक्वल टू ₹18. और जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट इज़ इक्वल टू 18 - 10 दैट इज़ इक्वल टू ₹8. इसी तरह से जब थर्ड यूनिट सोल्ड करेगी फर्म मार्केट में, तो उसका जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज़ 8 और टोटल रेवेन्यू इज़ 24 और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 6 है. इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और एवरेज रेवेन्यू भी कम होता जाए, क्योंकि फर्म खुद ही प्राइस कम करती है प्रोडक्ट का ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके मार्केट में. तो इसको हमने एक डायग्राम के ज़रिए से दिखाया है. यहाँ से हमने एक्स एक्सिस से हमने दिखाया है यूनिट सोल्ड एंड यहाँ से हमने दिखाया है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. जब पहला यूनिट कोई फर्म बेचती है तो उसका जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज़ इक्वल टू 10. इसी तरह से दूसरा यूनिट जब बेचती है तो एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू 9. इसी तरह से जब हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एवरेज रेवेन्यू कर्व यहाँ पे बनती है. तो ये डाउनवर्ड, इसका शिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड है. इसी तरह से जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ व्हेन पहला यूनिट जब फर्म बेचती है तो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ आल्सो ₹10. इस तरह से जब दूसरा यूनिट बेचती है मार्केट में तो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू 8. इस तरह से हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं. जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे बनती है. तो जो मार्जिनल कर्व है दैट लाइज बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व. This is all about first situation when average revenue fall, marginal revenue lies below average revenue. जो marginal revenue है वो average revenue कर्व के नीचे आती है, बनती है. Thank you.